दोस्तों नमस्कार। ITI टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों जो मैथ्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज नंबर 5वां नंबर आज की है। अभी तक मैंने 4 मैथ्स क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों ये चैनल पे नए हो तो ITI कोर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर टेस्ट के 5वें नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर 0% रेगुलेशन रखता है। ऐसा कौन सा जनरेटर है जिसका रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन जीरो है। वो होता है फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। फ्लैट कंपाउंड जनरेटर का जो रेगुलेशन होता है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर में कोई ताम्र हानि नहीं है तो। यदि ऐसा मोटर जिसमें कोई भी कॉपर लॉसेस ना हो, उस मोटर का नाम क्या है। रोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड। यानी यदि रोटर में हमारे कोई भी कॉपर लॉस नहीं है तो हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक अर्धचालक में ड्रिफ्ट धारा का कारण है। सेमीकंडक्टर है, उसमें जो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट धारा होती है उसका कारण क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा आरोपित वोल्टेज या आरोपित विद्युत क्षेत्र, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण ही ड्रिफ्ट धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक सामान्य बायसिंग में बीजेटी का एमीटर, जो सामान्य बायसिंग होती है बीजेटी होता है। बीजेटी सबको मालूम होगा कैसे बनाया जाता है। बीजेटी एक ऐसे उसको सिंबल होता है, कलेक्टर होता है। उसमें जो ए एमीटर होता है ये बेस होता है। कलेक्टर बेस एमीटर। पूछ रहा है कि सामान्य बायसिंग में बीजेटी का एमीटर, यानी इसका पूछ रहा है। तो जो एमीटर होता है लो रजिस्टेंस का वाला होता है, यानी उसका जो रजिस्टेंस होता है कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस गति के पास टार्क गति तथा टार्क स्लिप कर्व, यानी जो कर्व बनता है टार्क का और स्लिप का, उस कैसा बनता है, मतलब उसका जो आकार आता है तो कैसा आता है, उसी आकार का बताना है। स्ट्रेट लाइन, यानी जो आकार बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। राइट आंसर होगा डी नंबर, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन ये है, आउटपुट धारा इनपुट के आधे चक्र में कम में प्रवाहित होती है। आउटपुट जो धारा होती है इनपुट के आधे चक्र से कम में प्रवाहित होती है। कौन सा एम्पलीफायर होता है। दोस्तों 3 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी जो होते हैं एम्पलीफायर ए बी सी। इस एम्पलीफायर में जो इनपुट के अपेक्षा जो आउटपुट में आधे चक्र से कम प्रवाहित होती है धारा, वो होता है क्लास सी एम्पलीफायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों का शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग वेक्टर मीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो पॉइंटिंग जो वेक्टर मीटर होता है हमारा, जो उसका प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर काम करता है। इसका जो राइट आंसर होगा हॉल इफेक्ट, यानी पॉइंटिंग वेक्टर मीटर हॉल इफेक्ट के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल्स मोबिलिटी अनुपात होता है। यानी जो जर्मेनियम होता है उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी अनुपात होता है कितने अनुपात कितना होता है। 2:1, यानी 2 अनुपात में इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 अनुपात में होल होते हैं। रेशियो पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र एक निश्चित समय अंतराल के दौरान कुल घटना दर्शाता है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो एक निश्चित समय के अंतराल टोटल दुर्घटना, टोटल बिजली की खपत को दर्शाता है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
इंटीग्रेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एक एनर्जी मीटर होता है यानी ऊर्जा मीटर होता है, वो एक जब से उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, जब से सप्लाई दे देते हैं, तब से वो अपना रीडिंग स्टोर करना चालू कर देता है। अगला क्वेश्चन, एक बीजेटी में कलेक्टर चौड़ाई अधिकतम रखी जाती है जब यह, मतलब जो बीजेटी है उसकी जो कलेक्टर की चौड़ाई बताए थे, कलेक्टर बेस एमीटर, ये एमीटर हुआ, कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ। जो कलेक्टर की चौड़ाई होती है अधिक रखी जाती है, क्यों? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन दिया है, पहला नंबर है अधिकतम संख्या में आवेश वाहक एकत्रित कर सके, सही है। प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊष्मा व्यय कम करता है, यानी जब हमारा उसका जो आवेश ज़्यादा स्टोर करेगा तो उसको ऊष्मा भी व्यय कम करेगा। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी बोथ इनकरेक्ट, सॉरी बोथ करेक्ट होगा, ए नंबर होगा आंसर, बोथ करेक्ट यानी दोनों होगा। जब हम कलेक्टर की चौड़ाई ज़्यादा रखते हैं तो आवेश को एकत्रित करता है ज़्यादा से ज़्यादा और ऊष्मा व्यय कम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक जीरो वोल्ट सर्किट को किससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है? जो हमारा जीरो वोल्ट की सर्किट है उसको हम कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर आएगा शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों का ऊर्जा गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो उनका व्यवहार। दोस्तों सबको पता होगा, ऊर्जा बैंड जो होता है, एनर्जी बैंड, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इंसुलेटर कहलाता है, यानी इंसुलेटर का ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है ऊर्जा बैंड गैप। अगला क्वेश्चन ये है, कार्बन इलेक्ट्रोड उपयोग किए जाते हैं, हमारे जो लैंप होते हैं उसमें से कौन से लैंप में कार्बन के इलेक्ट्रोड फिलामेंट यूज किए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा, जीएलएस लैंप में, ड्राई सेल में, उसमें हम लोग कार्बन का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बैटरी को सी यानी कूलाम होता है 8 120 एच होता है एम्पियर हार्स के लिए निर्धारित किया गया है, यह उपयोग की जा सकती है, यानी एक बैटरी जिसका कूलाम 8 है और 120 एम्पियर हार्स की बैटरी है, उसको कितने घंटे तक हम लोग यूज कर सकते हैं, कितने एम्पियर के लिए? इसका जो राइट आंसर आएगा 8 घंटा 15 एम्पियर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी हम लोग 8 घंटा 15 एम्पियर की सप्लाई पर कोई भी लोड लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एफईटी में स्रोत तथा गेट के बीच एनपी क्षेत्र, एफईटी में स्रोत तथा गेट के बीच जो एनपी क्षेत्र होता है, इसका जो राइट आंसर होगा रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डीसी जनरेटर अधिकतम दक्षता होगी जब, जो हमारा जनरेटर है उसकी अधिकतम दक्षता कब ज़्यादा होती है? वेरिएबल लॉस बराबर कांस्टेंट लॉस हो तब, वेरिएबल लॉस माइनस कांस्टेंट लॉस बराबर जीरो हो तब, वेरिएबल लॉस प्लस भागे कांस्टेंट लॉस बराबर 1 हो तब, ऑल एबोव। सारे कंडीशन जब यही रहेंगे तब हमारे डीसी जनरेटर की मैक्सिमम दक्षता होगी, अधिकतम दक्षता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मॉसफेट का वास्तविक नाम आईजीएफईटी है क्योंकि इसका गेट, जो मॉसफेट का वास्तविक नाम आईजीएफईटी क्योंकि जो इसका गेट होता है, इसका जो गेट होता है इंसुलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंटरसिक अर्धचालक का उदाहरण नहीं है?
इंट्रिंसिक अर्धचालक होता है, इंटर्सिक अर्धचालक होता है। इंटर्सिक अर्धचालक उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा अर्जेंटीनियम जो होता है इंटर्सिक अर्धचालक का उदाहरण नहीं होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, ये तीन इंटर्सिक अर्धचालक उदाहरण हैं, बट अर्जेंटीनियम इंटर्सिक अर्धचालक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, जिन सामग्री का प्रतिरोध निम्न में है वे किन अनुप्रयोग में नहीं पाई जाती? ऐसा कौन सा मटेरियल है जिनका प्रतिरोध कम है, वो अनुप्रयोग में नहीं पाए जाते हैं? इसका जो राइट आंसर है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध निम्न होने के कारण प्रयोग में नहीं पाई जाती। यानी हम लोग जो हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं तो वो निम्न प्रतिरोध वाली सामग्री को यूज नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तुलनात्मक रूप में एक थ्री फेस डेल्टा छोटा हो इसलिए संस्थान थ्री फेस ट्रांसफार्मर बैक नहीं चाहता, किस ट्रांसफार्मर संयोजन का उपयोग होगा? इसका जो राइट आंसर आएगा वीवी कनेक्शन। वीवी कनेक्शन यानी डी आंसर राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, वेन ब्रिज क्या नापता है? जो वेन ब्रिज है फ्रीक्वेंसी नापता है, सबको मालूम होगा हमारा वेन ब्रिज के माध्यम फ्रीक्वेंसी नापते हैं। जीनर ब्रेकडाउन तब घटित होता है जब रिवर्स बायस वोल्टता लगभग 4 से 6 वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, समांतर संयोजित 4 कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस कितने होंगे? पैरेलल पे संयोजित 4 कैपेसिटर हैं तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 10 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में 0 किलो पर विद्यमान ऊर्जा कहलाती है? राइट आंसर होगा फेर्मी एनर्जी। अगला क्वेश्चन ये है, एक परिपथ में अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की शर्त क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा RL बराबर RS। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन की PDF का हो चुका है। हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाना, वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन की PDF के नाम से बना हुआ है फोल्डर, कंप्लीट वहाँ पे टेस्ट का PDF अपलोड कर दिया गया है आंसर सहित बता के।